आयन होता है और SO4 के ऊपर 2 माइनस आयन होता है। ध्यान रखना इस बात को, हाँ इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा इसी तरीके से Na के ऊपर क्या आयन होता है और Cl के ऊपर क्या आयन होता है ये आपको बताना है लास्ट। इसके बाद ये इसमें कुछ और बताना नहीं है, अपने आप समझ जाओगे। बताओ Na के ऊपर क्या होता है आयन और Cl के ऊपर क्या होता है। Na के ऊपर क्या आयन होता है, Cl के ऊपर क्या आयन होता है। अगर पता है तो बोलो, बाकी नहीं भी पता है तो काम चलेगा। हाँ वेल डन आदर्श, हमारा आदर्श कितना अच्छा रिप्लाई कर रहा है। अभी कुंदन भी करेगा। हाँ Na के ऊपर प्लस आयन होता है, +1 होता है, और Cl के ऊपर -1 होता है। हमारा कुंदन देखो रिप्लाई किया। बाकी बच्चे रिप्लाई करिए। अगर नहीं आता सीधा ना बोल दो, कोई जरूरत नहीं है बच्चे। नहीं आता है क्या दिक्कत है, सीख ही तो रहे हैं ना, सीधा ना बोलना है, ठीक है। हाँ हमारा विजय देखो रिप्लाई किया, MS रिप्लाई किया, कुंदन रिप्लाई किया, शुभम रिप्लाई किया। अब सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये याद रखना, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। सुनो देखो ज़्यादा ना दिमाग नहीं लगाना है, हाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक बात समझो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो पढ़े नहीं हो तो कन्फ्यूजन होगा। इसलिए इतना समझो कि भाई इसके पास 2 ज़्यादा है देने के लिए, 2 प्लस मतलब 2 ज़्यादा आयन है देने के लिए, और SO4 के पास 2 आयन और ले सकता है, हाँ क्योंकि ये 2 माइनस में है। इसके पास 2 कम है, इसके पास 2 ज़्यादा है, इसके पास 1 ज़्यादा है, इसके पास 1 कम है। समझना बात को, इसके पास 1 ज़्यादा है, इसके पास 1 कम है। तो फिर BA ने क्या बोला, समझो, देखो इधर देखो ध्यान से। BA ने क्या बोला SO4 को कि भाई मेरे पास 2 ज़्यादा है, और SO4 बोला कि भाई मेरे पास 2 कम है। देखो SO4 रो रहा था, क्या सल्फेट क्या कर रहा था, रो रहा था, क्योंकि इसके पास 2 आयन कम थे। तो BA ने बोला भाई एक काम कर, मेरे पास 2 ज़्यादा है तो मेरे साथ आ जा। तो क्या हुआ ना कि BA के पास SO4 आ गया और BaSO4 बेरियम सल्फेट बनाया, ठीक है। देखो सुनो, BA के पास 2 ज़्यादा था, SO4 के पास 2 कम था, तो SO4 इसके पास आ गया और ये क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया, ठीक। इसी तरीके से सोडियम के पास 1 ज़्यादा था, Cl2 के पास 1 कम था, तो सोडियम क्या किया, वो आके Na के साथ मिलके यहाँ बैठ गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा था क्या कि भाई यहाँ पे गुड्डू बैठा था और यहाँ पे कौन, बिट्टू बैठा था, यहाँ पे बैठा था आदित्य और अभिषेक। तो गुड्डू क्या किया था, डिस्प्लेस किया था आदित्य के साथ, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मैंने वहाँ बताया कि आपको बिट्टू और अभिषेक के बीच में एक रिलेशन आएगा। वो रिलेशन क्या होगा, वो भी आपस में कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेंगे। ये वो वाली बातें मैं वहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन ये आ गई क्या कि वो रिएक्शन, हाँ ऐसे रिएक्शन। अच्छा यहाँ तक की बात समझ में अगर आई है तो पहले यस बोल दो। पता चला हम बोलते चले गए और हमारे बच्चे डाउट में होते चले गए, हाँ दिक्कत हो जाएगा फिर। बोलिए यहाँ तक की बात जो मैंने बोली अगर समझ में आया है तो बोलो, फिर आगे बोलेंगे। और क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस, बिल्कुल सर हमने कभी पढ़ाई ही नहीं है। हम समझ पा रहे बच्चे कि नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम इसको बहुत आसान करके गुड्डू बिट्टू की भाषा में बता रहे हैं, हाँ नहीं तो बाकी और बातें बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ चीज़ों को एकदम आसान करके समझो और ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा टफ चीज़ों में नहीं जाना है। हाँ हाँ क्या पूछे हैं अब बच्चे आदर्श, हमने बस यही पूछा कि यहाँ तक की बात जो हमने बोला वो समझ में आया ना। हमें पता है हमारा आदर्श बोलेगा हमको समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले हमको समझ में नहीं आया बोलेगा, फिर बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है। आया कुछ समझ में, हमारी नेहा बोली सर थोड़ा समझ में आने लगा है। और क्या थोड़ा देखो सुनो, हम बता रहे हैं थोड़ा समझ में आ रहा है। हम बोले हमारा आदर्श बोलेगा नहीं आया समझ में। और क्या हम पहले डर जाते थे, हाँ कि हमारा आदर्श बोला समझ में नहीं आया, हम सोचते थे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा आदर्श ना समझे। लेकिन फिर बाद में नया लाइन आता था एक फिर से कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके कुंदन, हमारा कुंदन भी समझ गया होगा। देखो MS कंप्लीट कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है आदर्श को। हमारा कुंदन समझ गया होगा, कुंदन समझ गया है ना बच्चा, रिप्लाई करिए। देखो MS मैंने भैया मैं अपना जो मैंने बताया डाई टेट्रा उसको प्रूफ करते हैं। करो प्रूफ करो, हाँ प्रूफ करो और उसके बाद बात करो हमसे, हाँ इस पर डिस्कशन करेंगे हम दोनों। बाकी अभी फ़िलहाल जो हैं बाकी जो बच्चे हैं उनको ये भी बाउंस हो जाएगा। हाँ तो पहले टेट्रा वाली बातें करेंगे, बाद में ये वाली बातें दिमाग में जाए, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बातें होते रहेंगे। हमारा कुंदन भी यस बोल रहा है, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गया। चलो सुनो मेरी बात को,
इतनी बात अगर समझ में आ गई ना तो और कुछ बचा नहीं है। हमारी नेहा बोली हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, हमारा विजय भी समझ रहा है, लगभग बच्चे समझ रहे हैं। हाँ अब आओ सुनो इधर हम क्या बोल रहे हैं, देखो